आपने देखा होगा हाल ही में एक नई केस बनी, हमने महाराष्ट्र में सरकार अलग बनी, सरकार जैसे अलग बनी, पिछले 2 सालों में हमने जुडिशरी का जो अनुभव ले रहे और खास करके देश की जो संस्था है, बड़ी संस्था है जिसका एक देश को गर्व होता है, सीबीआई हो, ईडी हो, नारकोटिक्स हो, इनकम टैक्स हो, ये सभी संस्थाएं वहां बैठी है, उनको जुडिशरी पावर है। ईडी तो क्या जो मर्जी आए उसको अंदर डाल देगी, चलो डालो, कौन पूछेगा उसको? कहाँ है न्याय? उसका न्याय किधर है? 70 दिन, 40 दिन अंदर रखने के बाद कोर्ट में आने के बाद कहता है कोर्ट इस केस में तो कुछ दम नहीं था, तो 35 दिन अंदर क्यों रखा, 40 दिन अंदर क्यों रखा? तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होने वाली है जिसने उसे अंदर रखा? जब तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं था फिर भी उसको अंदर रखा। ये जो विंडिक्टिवनेस चल रहा है ना, उससे विश्वास उड़ जाता है जुडिशरी पर। और सबसे बड़ी गंभीरता मेरे लिए बात है, इस देश में जिस दिन जुडिशरी पर विश्वास उड़ेगा तो देश की जनतंत्र को, लोकतंत्र को ठेस पहुंचने वाली है। हम कहते हैं पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, एंड देन वी से जुडिशरी, फोर्थ इज द मीडिया। ये 4 स्तंभ है जनतंत्र के। आज आप विश्वास से कहो ये 4 स्तंभ ताकत से खड़े हैं, या पार्लियामेंट ताकत से खड़ी है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव खड़े हैं। His master's voice are there in executives. His master's voice are there in judiciary too. That is what is really offending. बहुत लोगों को डर लग रहा है। अपॉइंटमेंट किसकी होती है? आप अगर चर्चा करो किसी में तो कहेंगे भाई ये इनके एफिलिएटेड लोग हैं। किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, हर एक जगह जो चेयरमैन है बोर्ड के हो या किसी भी, तो आपको लगेगा दे आर एफिलिएटेड टू सम थिंकिंग, किसी थॉट से जुड़े हुए लोग हैं, वही अपॉइंट हो रहे हैं, बाकी लोग अपॉइंट नहीं होते। ये लोगों के मन में शंका आना भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंडरलाइन दिस वर्ड, सबका विश्वास। आर वी गेटिंग दैट? तो यही नहीं हो रहा है सर। इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे हमारे मुंबई में एक पुलिस आयुक्त गायब हुआ, कमिश्नर ऑफ द पुलिस इज एस्टॉन्डिंग। अब ये कितनी बड़ी गंभीर बात है कि वही गायब है, वो उसी ने इल्जाम लगाए, वो खुद गायब। फिर जाकर आखिर खड़प को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गया, और सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है डोंट अरेस्ट हिम, ही इज अबव द लॉ, ही इज अबव द लॉ, डोंट अरेस्ट हिम। जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्टिव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगेन द डेट हैज बीन एनहांस्ड। वो जानते हैं कि ये गड़बड़ी में आया है, उसको पकड़ेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है 11 जनवरी तक अरेस्ट मत करो। कौन है भैया? हु इज गाइडिंग सुप्रीम कोर्ट? इज इट ए इंडिपेंडेंट वन? And there lies the discrimination and doubt about the functioning of the Supreme Court or the courts in the country. और इसीलिए ये जो संस्थाएं की बात की मैंने, सीमा प्रश्न की बात की, जस्टिस डिलेट की बात की, आप ये देखा एक विषय को मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूं, सभी ने वही कहा। वैसे तो मैंने पहले भी देखा था, मैं कोई ट्रेड यूनियन में थोड़ा बहुत काम करता था, तो जहां चेयरमैन सर एकाध कंपनी का चेयरमैन, पब्लिक सेक्टर का चेयरमैन अगर रिटायर्ड होता है तो ही शुड नॉट ज्वाइन द कंपनी विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ओल्ड कंपनी वेयर ही वाज वर्किंग। इट डिडंट हैपन सो। ये यहां से बीएसएनएल से निकले और जहां कॉम्पिटिटिव कंपनी वही बीएसएनएल को मारने लगी, उसमें जाके अधिकारी बन गए। कूलिंग पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सेम थिंग शुड बी मेड एप्लीकेबल टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू। मुझे तो डिवैल्यूएशन लग रहा है कि गोगोई जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, और वो खुद आकर यहाँ कहते हैं, उन्हें पूछा गया कि क्या आपके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, किसी मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता वहां जाके मुझे न्याय मिलेगा। इट इज हिज स्टेटमेंट। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर रिटायरिंग एंड ज्वाइनिंग एज अ राज्यसभा मेंबर सेज आई डोंट हैव अ फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट दैट दे विल डिलीवर द जस्टिस टू मी। It means he has experienced something else. He himself may not have delivered the justice. There lies the issue.
और इसीलिए मुझे लगता है इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। आप देखिए इलेक्शन कमीशन अभी जो मर्जी आए, यहाँ तो एम्पिरिकल डाटा की बात हो रही थी, आज भी कल भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो डाटा लेके, और तब तक दोबारा ओबीसी का रिजर्वेशन होगा। यहाँ से एम्पिरिकल डाटा नहीं, वहां से भी एम्पिरिकल डाटा नहीं। अब इलेक्शन कमीशन के पास आप देखिए ऋषिकांत जी, आप हो, जब हम विपक्ष में थे तभी भी हमने अनुभव किया, आज भी अनुभव कर रहे। चेयरमैन सर, कितनी केसेस इलेक्शन की कोर्ट में जाती हैं और झूठे जात का प्रमाण पत्र, झूठे मतलब हिसाब ज्यादा हुआ, खर्चा ज्यादा किया, एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, इट इज बीन सेड बाय द officer itself. Returning officer is saying this man is Arvind Sawant has crossed the limit of the expenditure and he should be expelled. आप बिलीव नहीं करके उसने कहने के बाद में भी इलेक्शन कमीशन निर्णय ले लेता। जात का झूठा पत्र देने के बाद में भी सारे दावे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख 5 बरस तुम निकल जाओ, 6 बरस अगर ऊपर होगा तो 6 बरस निकल जाओ, तुम्हें कोई हटाएगा नहीं। कहाँ है जस्टिस, कहाँ है जस्टिस? और इसलिए मैं कहता हूं आपने ये लाया ना, तो मेरा इसी पे मुद्दे है, न्याय मिलना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में राम शास्त्री प्रभुणे, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में की याद आती, राम शास्त्री प्रभुणे के नाम लिया जाता है। हमारे महाराष्ट्र में क्या हुआ, विधान परिषद है साहब, चेयरमैन सर, और सरकार को अधिकार है, जैसे यहां भी राज्यसभा में 10-12 सदस्यों की नियुक्ति होती है, तो कौन करता है? राज्य की, केंद्र की सरकार सिफारिश करती है, महामहिम राष्ट्रपति जी दस्तखत करते, पास करते। समय की पाबंदी है, कितने दिन में करना, कितने महीनों में करना, कितने सालों में करना। हमारे महाराष्ट्र में 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यों की सिफारिश राज्य की सरकार ने पिछले 8-10 महीने से पहले कर दी। करीबन वर्ष होने को आया है, आज तक अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। सर, क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? मैं खत्म करता हूं सभी महोदय, और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि ये जो अभी आप देखिए पेंडिंग केसेस में ऐसे आंकड़े दे दिए, बहुत लोगों ने आंकड़े किए, मैंने वो इसलिए मैंने वो कट कर दिया। मेरा लेबर कोर्ट में जाके कभी देखा है? लेबर कोड का कानून, अभी आप कहेंगे राज्य की बात है, बरोबर है, राज्य की बात कुछ है कोर्ट में, हाई कोर्ट के नीचे वाली सारे राज्य की बात है, लेकिन अगर राज्य की सरकार अगर उसे नियुक्त नहीं करती तो केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती। सबका साथ, सबका विश्वास, उनको न्याय देना है, न्याय नहीं मिल रहा है, जज ही नहीं है कोर्ट में। यहां भी तो 403 कम है सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इस बिल को तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन यही संवेदना ईपीएफ पेंशन के लिए जताओ, क्योंकि आगे चलकर अभी जो नए रिक्रूट होंगे यहां भी पार्लियामेंट में 2004 साल के बाद भी जो रिक्रूट होने वाले सरकार में, उन्हें गवर्नमेंट पेंशन नहीं है। अरविंद सावंत जी, वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया। सर एक सेकेंड सर, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, उसका अमल आज भी नहीं हो रहा है। काहे की बात आती है? इसलिए मैं इस बिल को सपोर्ट तो करता हूं, पर कहता हूं यही संवेदना हर जगह आप दिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, सरकार के लिए भी, जनता के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।